इमेजिन एक ऐसा सच जो सदियों से भ्रम का कारण बना हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी कई लोग गलत समझते हैं। क्या सिख हिंदू हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं शायद, कुछ कहते हैं दोनों एक ही हैं। लेकिन असली सच्चाई वह बिल्कुल साफ, बिल्कुल सरल और बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, इतिहास की, आध्यात्मिकता की और उस गलतफहमी की जो पीढ़ियों से लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। शुरुआत करते हैं 1469 से। तलवंडी नाम के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्म लेता है, जिसे दुनिया आज गुरु नानक देव जी के नाम से जानती है। उस समय समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, हिंदू और मुसलमान। दोनों के अपने अपने कर्मकांड, परंपराएं और सीमाएं थीं। लेकिन गुरु नानक इन सीमाओं में नहीं बंधे। उन्होंने खुद को न हिंदू कहा न मुसलमान। उन्होंने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सिर्फ इंसान। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने इंसान को धर्मों की दीवारों से ऊपर उठने, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। और यहीं से जन्म हुआ सिख धर्म का, जिसमें ईश्वर की परिभाषा बिल्कुल अलग है। सिख धर्म कहता है ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई अवतार नहीं। वहीं हिंदू धर्म में ईश्वर कई रूपों, अवतारों और देवताओं के माध्यम से प्रकट होता है। दोनों विचारधाराएं खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं हैं। सिख धर्म का एकमात्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे किताब नहीं बल्कि जीवित गुरु के रूप में माना जाता है। जबकि हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र और कई परंपराएं हैं, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत। गुरु नानक देव जी ने जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, सब बराबर हैं। इसी विचार से लंगर की शुरुआत हुई, जहां हर कोई किसी भी जाति या वर्ग का हो, एक साथ बैठकर भोजन करता है। गुरुद्वारे में पूजा का केंद्र केवल शब्द है। शब्द, कीर्तन, संगत और गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रसाद लाइन नहीं, कोई ज्योतिष या ग्रह नक्षत्र का महत्व नहीं। यह शैली हिंदू मंदिरों की पूजा पद्धति से बिल्कुल अलग है, जहां मूर्ति पूजा और अनुष्ठान मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, एक ऐसी पहचान जो दुनिया में किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलती। पगड़ी, दाढ़ी और 5 ककार। ये सिर्फ बाहरी रूप नहीं, यह एक अनुशासन है, एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा, एक जीवन शैली। अब सवाल ये है, अगर दोनों धर्म इतने अलग हैं, तो लोग इन्हें एक क्यों मान लेते हैं? कारण सरल है। अंग्रेजों के समय में जनगणना में कई बार सिखों और हिंदुओं को एक साथ गिन दिया गया। सांस्कृतिक समानता भी एक वजह है, क्योंकि पंजाब की भाषा, खाना, कई त्योहार सांस्कृतिक रूप से साझा हैं। लेकिन संस्कृति और धर्म दोनों एक ही चीज नहीं होते। और तीसरा कारण, कुछ राजनीतिक बयानबाजी। कुछ समूह अपने उद्देश्य के लिए सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास, गुरबानी और सिख परंपरा तीनों इस दावे को गलत साबित करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में मूर्ति पूजा, अवतारवाद और कर्मकांड तीनों का स्पष्ट विरोध मिलता है। गुरबानी कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसे किसी मूर्ति में सीमित नहीं किया जा सकता। सिख धर्म व्रत, पंडित पूजा, ज्योतिष या तीर्थ यात्रा को मोक्ष का मार्ग नहीं मानता। गुरुओं ने रास्ता दिखाया, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। आज पूरी दुनिया में भारत, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
हर देश सिख धर्म को एक अलग और स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिख पहचान इतनी अनोखी और स्पष्ट है कि उसे किसी और धर्म से मिलाया ही नहीं जा सकता। और अब निष्कर्ष। ये वीडियो किसी धर्म की आलोचना नहीं है। हिंदू धर्म महान है, सिख धर्म महान है, लेकिन दोनों अलग हैं। उनकी शुरुआत अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं, उनकी पहचान अलग है। और ये मानना किसी के प्रति अपमान नहीं, बल्कि दोनों धर्मों का सम्मान है। इतिहास भी यही कहता है, गुरुओं की वाणी भी यही कहती है, और दुनिया भी। सिख हिंदू नहीं है। सिख धर्म एक स्वतंत्र, संप्रभु, पूर्ण धर्म है। अगर यह कहानी आपके मन में एक स्पष्टता लेकर आई हो, तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं। और बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु क्यों कहा जाता है, या खालसा क्यों बनाया गया, इन विषयों पर भी वीडियो बनाऊं? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।